सैकड़ों एकड़ में लगी धान का फसल बर्बाद। सीतामढ़ी में भी बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर प्रशासन ने जिले को किया हाई अलर्ट घोषित। खतरे के निशान से ऊपर बह रही बागमती और अधवारा समूह की सभी नदियां, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी के सुरसंड और सोनबरसा के कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सैलाब से सहमे लोग। पटना में पुनपुन नदी का बढ़ा जलस्तर, अलर्ट मोड में राजधानी। वाल्मीकि नगर में एसएसबी कैंप में गंडक का पानी घुसने से जवान परेशान। आसपास के दर्जनों गांव में भी घुसा पानी। सुपौल में कोसी का कहर, तटबंध के भीतर दर्जनों गांवों में घुसा पानी। नेपाल की तराई में भारी बारिश के बाद अररिया के 5 प्रखंडों के लिए अलर्ट। बकरा, नूना और परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। पटना में बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान के पास से गंगा। पूर्णिया में उफान पर कोसी नदी, कोसी इलाका बना डेंजर जोन। महानंदा और सहायक नदियां उफान पर। पूर्णिया में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश से कई मोहल्लों में जल जमाव। लगातार बारिश से सासाराम के शहरी इलाकों में जल जमाव। पानी की निकासी का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं। पटना के दीघा इलाके के एसटीटीआई रोड के लोगों ने जल जमाव को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक के खिलाफ नारेबाजी। औरंगाबाद में झमाझम बारिश से किसान खुश। धान की रोपनी में जुटे किसान। रोहतास में हुए बारिश से किसानों को मिला लाभ। समय से किसान कर रहे हैं धान की रोपनी। सिवान के आसाओं में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। फायरिंग में एक शख्स को लगी गोली। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग। लड़ाई रोकने गए एक युवक को लगी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। गया में बीजेपी नेता और पेशे से वकील रंजीत सिंह की हत्या के बाद परिजनों से मिले बीजेपी के कई नेता। इंसाफ दिलाने का दिया परिजनों को आश्वासन। नालंदा के नूरसराय में पुल के नीचे मिला एक युवती का शव। अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया हत्या का मामला। मामले की जांच शुरू। भागलपुर के हबीबपुर में महिला की संदिग्ध मौत। ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। मामले की तफ्तीश शुरू। भोजपुर के कोइलवर में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर दी जान। फंदे से लटकती मिली दोनों की लाश। दोनों के परिवार में मातम। किशनगंज में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद हंगामा। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। गया के टिकारी में चौकीदार वीरेंद्र पासवान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। चौकीदार के बेटे ने ही करवाई थी हत्या। हत्याकांड में शामिल सुपारी किलर पप्पू यादव उर्फ नाथ जी गिरफ्तार। नालंदा के अजयपुर गांव स्थित पुल के नीचे एक किशोरी का मिला शव। लखीचक निवासी विभा कुमारी के रूप में हुई शिनाख्त। किशनगंज उत्पाद विभाग ने कार से 1.5 लाख का विदेशी शराब किया जब्त। पीछा करने के दौरान कार हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 2 ऑटो पर भारी मात्रा में शराब किया बरामद। पुलिस ने भाग रहे 2 धंधेबाजों को भी किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने बोलेरो में लदी 20 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। हथियार के साथ एक धंधेबाज भी गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा में डूबने की अलग अलग घटनाओं में दादा पोता समेत 3 की मौत। घटना के बाद से परिवार में मसरा मातमी सन्नाटा। मधेपुरा के रजनी वार्ड में बरसाती धार में डूबने से 12 साल के किशोर की मौत। खेत में खाना ले जाने के दौरान हुआ हादसा। कैमूर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत जाने के दौरान सड़क पर गिरा था बिजली का तार। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही मोहल्ले के बाइक सवार 2 युवकों की मौत। NH 727 लौरिया बघापत के पास की है घटना। पटना सिटी में महात्मा गांधी सेतु से एक बुजुर्ग ने गंगा में लगाई छलांग। गंगा में मौजूद मछुआरों ने बुजुर्ग की बचाई जान। बाढ़ के मेकरा गांव के पास NH 31 पर मजदूरों से भरी पिकअप पलटी। हादसे में 16 मजदूर घायल। नालंदा में हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए व्यक्ति गिरफ्तार। एक पिस्टल, देसी कट्टा और फोन बरामद।
कैमूर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष के दौरान एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। गया में शिव मंदिर में मिली युवक की लाश, मंदिर के शेड में फंदे से लटका मिला शव। पूर्णिया में 10 दवा दुकानों में भीषण चोरी, लाइन बाजार के हरिलाल मार्केट की घटना। शेखपुरा में शराबियों को हुड़दंग से मनाही करना पड़ा महंगा, शराबियों ने लाठी डंडे से किया हमला। बाघा में चौकीदार की पत्नी की रहस्यमयी तरीके से झुलसकर मौत, ग्रामीणों ने किया हमला। छपरा में शीतलपुर के पास रेलवे ट्रैक का स्लीपर क्षतिग्रस्त स्लीपर के ऊपर से दौड़ रही ट्रेनें। सासाराम में गरीब किसान की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, दर की खाक छान रहा किसान। हाजीपुर में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों में मचा कोहराम। भोजपुर के उधवंत नगर थाना इलाके में 24 घंटे के भीतर गोलीबारी की दूसरी घटना, जमीन विवाद में बुजुर्ग को मारी गोली। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत, एक मजदूर और एक किसान की मौत। औरंगाबाद पुलिस ने 2 कुख्यात सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, देसी कट्टा, 3-0 और बाइक बरामद। गया में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, आज आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी दुकानें रहेंगी बंद। दरभंगा के मिर्जापुर में डीएम के आदेश के खिलाफ मॉल खोलना पड़ा महंगा, मॉल किया गया सील, मॉल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद नालंदा में आज से 15 जुलाई तक लॉकडाउन, नालंदा खंडहर फिर से बंद, पर्यटकों के लिए 4 दिन पहले ही खुला था नालंदा खंडहर। बिहार में कोरोना का विस्फोट, शनिवार को मिले 709 कोरोना पॉजिटिव मरीज, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,039। बिहार में कोरोना के इलाज के लिए 9 अस्पताल तय, सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में कोरोना का इलाज। पटना में निर्माण काम के दौरान लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बेली रोड की तस्वीरें। कोरोना की वजह से अस्पतालों में ऑपरेशन का काम प्रभावित, मरीजों को मिल रही है तारीख पर तारीख। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार प्रदेश बीजेपी कार्यालय पूरी तरह से बंद, नेता और कार्यकर्ताओं की प्रदेश कार्यालय में आवाजाही बंद। कोरोना को लेकर पटना के कदम कुआं इलाके में नगर निगम ने किया सैनिटाइजेशन का काम, दुकानों, मंदिरों और सार्वजनिक जगहों को किया गया सैनिटाइज। सासाराम के डीएम ऑफिस में अगले 5 दिनों तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक, कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन का फैसला। भागलपुर में लॉकडाउन के तीसरे दिन पुलिस चौक चौराहों पर मुस्तैद, बेवजह घूम रहे लोगों से घर से बाहर निकलने का पूछा जा रहा है कारण। रोहतास जिला के सूर्यपुरा प्रखंड कार्यालय में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अन्य कर्मचारियों का भी सैंपल लेकर किया जाएगा जांच। मधेपुरा में लॉकडाउन का आज तीसरा दिन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। रोहतास के ग्रामीण इलाकों में मास्क को लेकर चेकिंग अभियान, मास्क नहीं लगाने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना। आरा में लॉकडाउन के बावजूद कई बड़े मॉल और दुकान खुले, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच प्रशासन की गश्ती, बेवजह घूमने वालों को दिया शारीरिक दंड। शेखपुरा के कई इलाकों में शेखपुरा के कई इलाकों में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित, 20 दिन पहले आई तेज आंधी के कारण टूट गए थे दर्जनों ट्रांसफार्मर और पोल, बिजली बहाल करने में विभाग के छूट रहे पसीने। औरंगाबाद के दाऊदनगर कसेरा टोली में पीतल बर्तन उद्योग से कारीगरों का मोह भंग, बदहाल हुआ बर्तन उद्योग। समस्तीपुर में 102 एम्बुलेंस कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जिले में स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, 23 में से 12 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 3,500 के पार, 24 घंटे में मिले 156 नए मरीज।
पहली बार स्टेट कोविड-19 सेंटर रिम्स पूरी तरह भरा। कोविड सेंटर में 9 रूम की स्थिति। कोविड टास्क फोर्स ने की आपात बैठक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में सरकारी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद। कोरोना के चलते सरकार का फैसला। रांची में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। जांच के लिए गर्भवती महिला ने इंतजार किया। हजारीबाग में कोरोना के बढ़ते कहर के कारण आम जनजीवन प्रभावित। कोरोना के कहर को देखते हुए न्यायालय का काम स्थगित। एसडीओ ऑफिस के बाहर लगाई गई जन आवेदन पेटी। लोगों से अपनी शिकायत पेटी में डालने की अपील। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा अब जिला पुलिस के हवाले। कोविड अस्पताल से मरीजों के भागने या हंगामे की खबर के बाद जिला प्रशासन ने उठाया कदम। रांची में कोरोना का बढ़ता दायरा। अपर बाजार में नहीं बदला नजारा। सड़कों पर उमड़ रही भीड़। कोरोना को लेकर कोडरमा में लोगों की लापरवाही। बाजार में जगह जगह भीड़। प्रशासन ने लोगों को चेताया। रांची बीजेपी महानगर कार्यालय में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन। सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा रही मौजूद। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। खूंटी में बीजेपी जिलाध्यक्ष शेखर गुप्ता ने दी जानकारी। चतरा के कोढ़ास में घर में घुसे 2 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। घायल होने के बाद भी घर के मुखिया ने दोनों चोरों को पकड़ा। साहिबगंज के सीमाई इलाकों में बेधड़क आते जाते दिखे लोग। पास को लेकर बॉर्डर पर नहीं हो रही जांच के नाम पर महज खानापूर्ति। पश्चिम सिंहभूम को गोयल थाना क्षेत्र में कोयल नदी घाट पर बालू का अवैध खनन। पुलिस मुखबिरी के आरोप में मनोहरपुर के युवक की पिटाई। चतरा के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 युवकों की मौत। पलामू पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक आरोपी समेत एक अन्य युवक को किया गिरफ्तार। चैनपुर थाना क्षेत्र का मामला। चतरा जिले के कादे गांव में हुए वज्रपात में पति की मौत। पत्नी गंभीर रूप से झुलसी। जंगल से लकड़ी लाने के दौरान हुआ हादसा। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर में 21 जून को हुई महिला की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी मृतका के ननद और पति को किया गिरफ्तार। रामगढ़ शहर में बंद घर से 4 लाख की चोरी। शिवपुरी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट बुझाकर घर में घुसे चोर। लातेहार में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर की कई सड़कों और गलियों में भारी जल जमाव। रांची में हल्की बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। रातू रोड में सड़क पर आया नाली का पानी। देवघर में बारिश से उफान पर नदियां। नदी की तेज धार में फंसी गाय। बड़ी मुश्किल से बची जान। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हुए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के नानावटी अस्पताल में हुए भर्ती। अमिताभ ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन में भी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में एडमिट। कांग्रेस में आए पाटीदार युवा नेता हार्दिक पटेल को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। हार्दिक पटेल बना के गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,27,18,411 संक्रमित। 74,15,360 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8,20,000 के पार। 5,15,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,000 के पार। 84,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,38,000 के पार। कोरोना से मौत का आंकड़ा 9,893। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 574 नए केस आए सामने। राज्य में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 23,748। असम के डिब्रूगढ़ में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी। हाहाकारी बाढ़ से लोगों में हड़कंप। पेड़ को बहाकर ले गई नदी। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट पर उफान पर सिबो कोरोंग नदी। तेज धार में फंसे दंपति रस्सी के सहारे पुलिस की टीम ने बचाया। गुजरात के भुज में भारी बारिश से हाहाकार। रहायशी इलाकों में जल भराव। सड़कों पर आया पानी। लगातार बारिश से बलरामपुर के मैदानी इलाकों में बाढ़ ने दी दस्तक। 100 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी।